सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको बिना तीरे की शर्ट काट के बताऊंगा। बिना तीरे की शर्ट की काफ़ी डिमांड थी, बहुत कमेंट आई कि सर हमें बिना तीरे की शर्ट काट के बताइए। बिना तीरे की शर्ट का फ़ायदा ये होता है कि कम कपड़े में भी आप शर्ट बना सकते हैं। अगर 10-20 सेंटीमीटर कम भी हो तो भी आप शर्ट बना सकते हैं। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका मेजरमेंट लिखते हैं। लंबाई 28, छाती 40, पेट 38, तीरा 18, बाजू 23.5 और इसका गला 16। इस मेजरमेंट पे हम ये बिना तीरे की शर्ट काटेंगे। आप बिल्कुल ध्यान से देखना। ये एक हम ऊपर लंबाई का निशान लगा लें और लंबाई है इसकी 28, तो हम 28.5 काटेंगे। ये 28.5, ये निशान लगा लिया। अब इसका 2 इंच का हम फैशन रखेंगे, बिल्कुल इंची टेप से नाप के रखेंगे। ये 2 इंच और ये 2 इंच। ये हमने फैशन 2 इंच का रख दिया है। अब इसकी छाती है 40। अब 40 छाती में हम इसका 1/4 10 इंच हो गया, हमने 0.25 इंच कम करना है, यानी 10 से 9.25 इंच का हमने मुड्ढा लेना है। ये 9.25 इंच पे मैं निशान लगा दिया। ये इसका मुड्ढा हो गया। ये इसका मुड्ढा हो गया। अब इसका हम पेट का निशान लगाएंगे। ये है 19.25 यानी 9.5 से 1 सूज ज़्यादा, ये इसका सेंटर है। अब इसको हम 2 इंच 11.5 से 1 सूज ज़्यादा 2 इंच ऊपर लेंगे। ये हमारा बिल्कुल नाभि का निशान होता है। ये भी निशान लगा लीजिए आप। अब 10 चौक 40, 10 इंच तो हम ये लेंगे, 10 इंच और 2 इंच की लूजिंग। आप 2.25 इंच की भी लूजिंग ले सकते हैं, लेकिन ये आपको कस्टमर से पूछना पड़ेगा कि लूज़ फिटिंग में भी आपको लूज़ में चाहिए या लूज़ फिटिंग थोड़ी सी टाइट रहनी चाहिए। लूज़ फिटिंग में भी दोनों तरह की होती हैं, तो ये आप 2.25 इंच की भी लूजिंग दे सकते हैं और 2 इंच की भी लूजिंग दे सकते हैं। अब लूज़ फिटिंग में आप 2.25 इंच की लूजिंग दे सकते हैं, 2.5 इंच की भी लूजिंग दे सकते हैं, और टाइट फिटिंग में आप 2.25 इंच की लूजिंग भी दे सकते हैं। और बहुत स्किन टाइट अगर कोई मांगता है तो उसको आप 1.5 इंच की भी लूजिंग दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपने तख्ती से और भी पीछे, जैसे 0.25 इंच हम तख्ती से पीछे हटाते हैं, उसमें आपको 1 इंच के करीब पीछे तख्ती पीछे हटानी पड़ेगी। तो ये 2 इंच की हमने लूजिंग दी है। अब पेट है 38.5, 9.5 और 2 11.5, ये पेट का निशान हो गया। और ये जितना निशान है ये 14 इंच। अब ये 14 इंच से 2 सूज ज़्यादा हम लेंगे, क्योंकि शर्ट हिप को हमने 1 इंच छाती से ज़्यादा रखनी है। तकरीबन ज़्यादा ही होता है, वैसे बराबर भी आता है, जितनी छाती होती है उतना हिप होता है, लेकिन बहुत कम लोगों का होता है। ज़्यादातर लोगों का ये है 40 छाती है तो 41 हिप उसका मिलेगा। अब ये मैं पहले साइडों के निशान लगा देता हूँ। पेट तक आप इस शेप से लगाइए और नीचे आप फट्टी को पलट के ऐसे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हमने ये बारीक मुड़ेगा, तो यहाँ से हमने 3.5 इंच की हमने शेप देनी है। ये 3.5 इंच पे शेप देनी है और ये शेप होगी आपकी। यहाँ से आप काट सकते हैं। अब तीरा है इसका 18 इंच, तो 18 1 इंच का दबाव 19, ये 9.5 इंच,
ये 9.5 इंच हमने ले लिया और इसको आप यहाँ पहले सीधा निशान लगाइए। उसके बाद यहाँ से आप 2 इंच डाउन करेंगे, क्योंकि अगर ये बिना तीरे की, अगर ये तीरे वाली शर्ट होती तो आप इसको 1.25 इंच डाउन करते, 1.25 इंच। लेकिन ये बिना तीरे की है, इसलिए इसको हमने 2 इंच डाउन किया है, क्योंकि बिना तीरे की शर्ट का ज़्यादा चांस बैक पीछे जाने का रहता है, इसलिए हम 2 सूत ज़्यादा डाउन करते हैं। अब इसका गला है 16 इंच, 3.25 इंच बनता है 5वां हिस्सा 16 का, और ये हम 2 इंच मुड्ढा डाउन करेंगे। ये हमारा डाउन का निशान आ गया। अब ये तख्ती है हमारी, इसको हम कम करेंगे। कम कितना करेंगे? 1.25 इंच। ये 1.25 इंच पे हमने निशान लगा दिया, और ये जो हमारी शेप वाली पट्टी है, इससे हमने इस निशान को शेप में मिलाएंगे, ऐसे शेप में मिलाएंगे। ये हमारा मुड्ढा हो गया, ये हमारा मुड्ढा हो गया। इस मुड्ढे को हम गहराई से काट सकते हैं, लेकिन बैक के मुड्ढे को हम गहराई से नहीं काटेंगे। अब ये मेजरमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। गला 16, 40 छाती, 38 पेट, 41 हिप, ये आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैक काटेंगे तो आपके पास ये मेजरमेंट लिखा हुआ पीस नहीं होगा, यही होगा, ये तो अलग हो जाएगा। अब 3.25 इंच इसका गला रखा, 3.25 ही हमने यहाँ रखना है, पूरा 3.25 रखना है। अब इसका मैं गले का छाप देता हूँ। यहाँ से 1.5 इंच, 2.25 इंच हाफ लीजिए, 2.25 इंच का एक निशान लगाइए और इसको ऐसे मिलाइए। ये मिला दिया, और यहाँ से आपका ये गला होगा। लेकिन इस निशान पे हम काटेंगे नहीं। काटेंगे कहाँ? हम काटेंगे ऐसे, ऐसे हम काटेंगे, और जिस वक्त कॉलर चढ़ाएंगे उस वक्त हमें फाइनल जो हमारा कॉलर मांगेगा, फाइनल हाला हम ऐसे काटेंगे। अब मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ। ये आपका सामना कट गया। अब मैं इसकी बैक काटता हूँ। देखिए बैक का इसका मेन, बैक इसकी मेन है। आप दूसरे पार्ट को देखते नहीं हो, लेकिन आपको देखना चाहिए। अब इसकी मैं बैक बिछाता हूँ। ये हमारा सामना हो गया, और ये निशान हमने 1.25 इंच का लगा दिया। हमने बैक सामने से 1.25 इंच कम काटनी है। अब ये देखिए, इस निशान पे हम ये रख देते हैं। ये इस निशान पे रख लिया हमने। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो तीरा, ये बिना तीरे की है, तीरा बैक के अंदर ही है, लेकिन हमें तीरे वाला भी साथ में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपकी समझ में आएगा। तो इससे हम जो बिना तीरे की शर्ट होती है उसको हम यहाँ से 2 सूत नीचे लेते हैं। ये देखिए, इस पॉइंट से 2 सूत नीचे लेते हैं। ये पहले मैं निशान लगा देता हूँ। ये हमने इस पॉइंट से 2 सूत नीचे का निशान लगा लिया। अब तीरा काटते हैं हम 3.5, ये भी 3.5। अगर हम तीरे वाली काटते हैं तो ये आधा इंच जब हम तीरा जोड़ेंगे तो बैक जाएगी, आधा इंच तीरा जाएगा, 1 इंच का मार्जिन हो गया। अब इसमें तो जोड़ है नहीं बीच में, और तीरा जोड़ेंगे तो आधा इंच इसका, आधा इंच इसका, 1 इंच जाएगा। अब यहाँ 3.5 की जगह
हम रखेंगे 2.5 इंच, एक दिन 1 इंच इसका हम दबाव निकाल देंगे। यहाँ से भी 2.5, ये 2.5 इंच का निशान लगा लें। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल तरीका है, हर आदमी की समझ में आ जाएगा कि बिना तीरे की बैक हमने कैसे काटनी है। ये हमने 2.5 इंच का मार्जिन ले लिया, अब ये 2.5 रह गया, अब ये 2.5 रह गया, ये 3.5 नहीं रहा। अब यहाँ से पहले तीरे का निशान लगा लीजिए, 18 तीरा है तो 19 काटेंगे हम, 1 इंच दबाव, ये 19 हमारा तीरा हो गया। और यहाँ से हम ये 1.25, ये 1.25 हम ये लेंगे, और ये गला हमारा 3.25 है ये। अब इसको ये हम सीधा निशान लगाएंगे, और ये हमारा डाउन का निशान आ गया, ये हमारा बिना तीरे का निशाना। क्योंकि तीरे और बिना तीरे में, इसमें लंबाई में, ऊंचाई में कोई फर्क नहीं होता, आप तीरे के हिसाब से बिना तीरे की निशान लगा सकते हैं। अब इससे आप ये शेप लेंगे, ये बैक की शेप हमने टेपर करना है, गोलाई ज़्यादा नहीं देनी है, टेपर करना है। और यहाँ से ये हम थोड़ा सा बढ़ा के लेंगे, ये बढ़ा के लेंगे। अब देखिए इसकी बाजू कहाँ चढ़ेगी, अब बाजू देखिए ये कितना ऊपर गया, ये हमारा 2.25 इंच ऊपर गया। 2.25 इंच से 1 इंच 1 सूत, ये इसका सेंटर हो गया। हम इसका सेंटर निकाल रहे हैं, सामने का ये जो है हमारा कंधा डाउन, और ये जो हमने निशान लगाया उसका हम सेंटर कर रहे हैं 1 इंच 1 सूत। यहाँ पे आपकी बाजू का सेंटर आएगा, यहाँ पे आपकी बाजू का सेंटर आएगा। अब मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ बैक की। ये हम टीक काटते वक्त ज़्यादा गहरा नहीं करेंगे, जब कलर चढ़ाएंगे तब हम इसकी पूरी गहराई लेंगे। ये आपकी बिना तीरे की बैक आ गई है। हिसाब वही है जो तीरे वाला है, लेकिन थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। ये आपकी सामना बैक कट गया। अब मैं इसकी बाजू काटता हूँ। अब बाजू है इसकी 23.5 इंच और छाती है 40। अब हमें क्या करना है, हमने ये यहाँ से करीब पूरा 10 इंच लेना। ये पूरा 10 इंच आ गया हमारा। बाजू है 23.5। अब 23.5 में हम 2.25 इंच की कफ लगाएंगे तैयार। 23.5 का हम देखो बिल्कुल आसान तरीके बताता हूँ, बिल्कुल फ्रेश जो काम करने वाले हैं उसके हिसाब से बताता हूँ। 23.5 आपकी बाजू है तो 23.5 आपने ये 23.5 पे एक बार निशान लगा लीजिए। ये आपका निशान नहीं है, लेकिन 23.5 आपने लगा लेना है। अब 1 इंच 1 सूत यहाँ नीचे से कम कर दीजिए। 1 इंच 1 सूत यहाँ नीचे से कम कर दिए। ये मैंने एक एपिसोड में और बताया था, 56 नंबर एपिसोड है शायद, उसमें मैंने बाजू का दूसरा तरीका बताया था, लेकिन वही तरीका मैं दूसरे ढंग से बता रहा हूँ, तरीका वही है। अब ये 1 इंच 1 सूत यहाँ से कम कर दीजिए और 1 इंच 1 सूत यहाँ से कम कर दीजिए। ये हमारा टोटल 2.25 इंच कम हो गया।
लेकिन अब यहाँ से तो ठीक है, हमने कम कर दिया, लेकिन यहाँ हमने बाजू मुड्ढे में भी चढ़ानी है और इधर से हमारी कफ भी चढ़ेगी तो कफ में भी दबाव जाएगा। तो ये आधा इंच हम ये कम करेंगे, ये आधा इंच, ये आधा इंच, ये हमारा कफ में दबेगा और ये हमारा मुड्ढे में दबेगा। तो फाइनल जो हमारा ये निशान हो गया, ये हो गया, और इससे ये इतना, ये समझो 1.5 इंच हमने कम लिया है। 23.5 बाजू हैं तो आप इसको 22 काट सकते हैं। अब यहाँ से ये मीडियम शर्ट है, आप इसको 3.5 पौने 4 इंच, 3.5 पौने 4 इंच या 4 इंच भी आप काट सकते हैं। 4 ही ले लीजिए आप, मैंने मीडियम में 4 बताया तो 4 इंच का ये आप डाउन कीजिए और ये निशान लगा लीजिए। ये 4 इंच का निशान हो गया और ये बाजू की मोहरी का निशान हो गया। अब देखिए ये जो आप निशान लगाएंगे ये कम से कम 2 सवा 2.5 इंच तक आप ऐसे टेपर करके तब आप ये निशान लगाइए। उसका फ़ायदा ये होगा कि जिस वक्त आप हाथ ऊपर करेंगे तो आपकी ये सिलाई खिंचेगी नहीं, इसलिए हमने ये ज़्यादा कर दिया। अब यहाँ से ये जो हमारा डाउन का पॉइंट है, यहाँ से हमारा ये 10 इंच तैयार आना चाहिए। ये 10 इंच, छाती 40 है, 10 चौक 40, ये 10 इंच हमारा तैयार आना चाहिए। ये 10 इंच हो गया। और मोहरी हमने कितनी रखनी है, अब 10 इंच इसकी कफ लगेंगी, 10 इंच कफ लगेंगी तो हम ये 11 इंच, 1 इंच का दबाव, 10 और 1 11 और पौना इंच की प्लेट, यानी हम इसको पौने 6 इंच, 11.5, 6 से 1 सूत कम, ये पौने 12 इंच हमने ये पौने 12 हमने ये 11, ये पौने 12 हमने ले लिया। अब इसका फार्मूला मैंने आपको बताया कि छाती आपकी 40 है तो 10 इंच आपकी कफ तैयार आनी चाहिए। उसके बाद ऊपर नीचे चढ़ के वो करीब 9.25 इंच तैयार आ जाएगी। तो ये 10 इंच में आपको 1 इंच ये जो यहाँ से दबेगा, आधा इंच, 1 इंच तो वो ज़्यादा लेना पड़ेगा। और पौना इंच की एक प्लेट डालते हैं हम बाजू में, वो प्लेट पौना इंच की, वो यानी पौने 2 इंच ज़्यादा हो गया। 10 और पौने 2 पौने 12, इसलिए ये पौने 12 लिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ। ये इसकी कटिंग होगी। अब मैं इसका सामना काटता हूँ। ये सामना हो गया। यहाँ से आप कुक्का लगा लीजिए। अब आप बाजू को ऐसे रख के देख लीजिए, ऐसे रख के देख लीजिए आपकी शेप में कोई गड़बड़ तो नहीं है। ये मैंने यहाँ से थोड़ा सा बाहर काट दिया है सिर्फ आपको समझाने के लिए कि भी अब इसकी शेप कैसी आएगी, वो मैं आपको समझा देता हूँ। आप ये देख लीजिए, यहाँ से शुरू कीजिए आप, और ये जो मैंने ज़्यादा छोड़ा हुआ था उसको सही शेप में आप कर लीजिए। ये आपके बाजू की शेप आएगी। अब मैं इसको काट देता हूँ शेप को। ये देखिए, ये आपकी शेप आ गई है। अब ये कितनी अच्छी शेप आई है। आपका मुड्ढा बहुत बढ़िया, अगर आपने सही ढंग से चढ़ा दी तो बहुत बढ़िया मुड्ढा आएगा। यहाँ एक कुक्का लगा लीजिए सेंटर में।
और जो मैंने बैक में बताया था उसका सेंटर, उसमें ये आपका, मैं फिर बैक उठा के दिखा देता हूँ। ये जो सेंटर आया था, ये इस निशान से इस निशान तक जो सेंटर आया था, ये 1.25 इंच, ये जो सेंटर आएगा, इस सेंटर में, इस कुटके में, ये आपका बाजू का कुटका मिलना चाहिए। ये सेंटर ये ऐसे मिलना चाहिए। अब इसकी चाक पट्टी देखिए, चाक पट्टी बैक साइड में कटती है, जो ओरेब साइड होती है उसमें कटती है चाक पट्टी। ये ओरेब है, इस साइड में कटेगी। तो उसमें आप क्या करेंगे कि यहाँ से 1 इंच ये सीधा निशान लगा लीजिए, थोड़ा सा, ये 1 इंच का हमने सीधा निशान लगा लिया। अब इसके सेंटर में ये देखिए, ये सेंटर में आप इसकी चाक पट्टी काटेंगे 1 इंच ये छोड़ के। आधा इंच दबाव में चला जाएगा और आधा इंच ये रह जाएगा। यहाँ से आपने चाक पट्टी काटनी है, करीब 5.5, 6 भी काट सकते हैं आप, 5.5 भी काट सकते हैं। ये इतनी लंबी सिंगल और एक साइड में ये आप ये चाक पट्टी काटेंगे। ये आपकी चाक पट्टी होगी। इस हिसाब से आपको ये चाक पट्टी काटनी है। ये आपकी शर्ट कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों, ये थी बिना तीरे की शर्ट। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया हो।